आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर एटम्स के टॉपिक इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है इसकी थ्योरी? द स्कैटरिंग ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस और on an equivalent length called the impact parameter and that is denoted by a small letter b as shown in figure। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस है, यहां जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है जिसको b से बताया गया है, दैट डिस्टेंस इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा ये अल्फा पार्टिकल्स के अंदर जो है स्कैटरिंग होगा। अगर ये डॉटेड लाइन पे आएगा यानी b 0 हो जाएगा तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री से वापस चला आएगा। तो इसका क्या थ्योरी है एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है। द स्कैटरिंग ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, जो इसके पहले के टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो द स्कैटरिंग ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस और ऑन एन इक्विवेलेंट लेंथ कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, and that impact parameter is denoted by small letter b, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। The impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है that is। From experiments one can notice the following points। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उससे जो हमारे पास पॉइंट्स है क्या क्या है। फर्स्ट, for large impact parameters, the repulsive force experienced by the alpha particle is weak because of its inverse square law character and the alpha particle passes almost undeflected। यानी ये वाला b जो है इसका वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा, यानी अगर यहां से पार्टिकल पास कर रहा है तो ये क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड होगा, ये कहीं नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। डिपेंड करता है कि ये b जो है उसका वैल्यू क्या है। b को आप बढ़ाते जाइएगा तो डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, b को कम करते जाएगा तो डिफ्लेक्शन यानी कि ज्यादा होते जाएगा, इनवर्स स्क्वायर। सेकंड क्या मिला, फॉर ए स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर, यानी b का वैल्यू जब छोटा रहेगा, द रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड सो द अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल्स। यानी ये पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव पार्टिकल है। अब ये जितना इसके पास आएगा उसमें उतना ज्यादा कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिससे कि वो स्कैटर्ड ज्यादा होगा। लेकिन ये यहां से जितना ऊपर हो जाएगा यानी दूरी बढ़ती जाएगी, उससे ज्यादा दूर से अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो उसमें कोलंबियन फोर्स कम लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और वो अनडिफ्लेक्टेड निकलता चला जाएगा। अब यहां से अगर आप लेके आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे होगा, यहां से लेके आते हैं तो ये ऐसे होगा। लेकिन जितना इसके पास लाएंगे, अगर एकदम इसके सेंटर में लाएंगे तो ये वापस इसी लाइन पे चला आएगा, यानी 180 डिग्री से वापस आ जाएगा। थर्ड क्या मिला, फॉर हेड ऑन कोलिजन, यानी एकदम आमने सामने का, when the alpha particle just aims at the center of the nucleus, the impact parameter b is equals to 0। अगर b हम 0 कर देते हैं, b का वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ये अगर 0 हो जाता है तो स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री, यानी जिस पाथ पे ये जाएगा उसी पे रिटर्न चला जाएगा। That is, the alpha particle is reversed back along its original path. Thus, the shape of the trajectory of the scattered alpha particle depends on the impact parameter and the nature of the potential field। यानी जो अल्फा पार्टिकल है वो जब मूव करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो उसमें कितना स्कैटरिंग होगा वो डिपेंड करेगा इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो उसमें 180 डिग्री का स्कैटरिंग होगा, यानी जिस पाथ पे जाएगा ठीक उसी पे वापस आएगा। b का वैल्यू 0 से जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये थीटा का वैल्यू ऐसे वैसे कम होते जाएगा। तो रदरफोर्ड इन सब कैलकुलेशंस के बाद रदरफोर्ड डिड्यूस द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर b एंड द स्कैटरिंग एंगल थीटा। क्या उन्होंने रिलेशन दिया, इसको आपको याद कर लेना होगा। b यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है, इनटू जेड, जो भी आप एटम लेके काम कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने अल्फा स्कैटरिंग में गोल्ड को लिया था, जेड इंटू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई
के, यानी और b इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 और इस k का वैल्यू यानी हाफ mv स्क्वायर। द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड अ मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द फोर्सेज इन्वॉल्व। तो ये इतना एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता चलता है कि जब हम अल्फा रेज को किसी भी, तो हम लोगों ने यहाँ गोल्ड लिया था, उसमें गोल्ड फॉइल से जब अल्फा रेज को पास करा रहे हैं तो बी जितना छोटा होगा उसमें उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आप बी के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इसके सेंटर से इसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है या स्कैटरिंग आप बोल रहे हैं वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर द दिस फॉर्मूला। इसका डिडक्शन नहीं पढ़ना है, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर b इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर, जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर, ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, कॉट थीटा बाई 2 जो भी आपका थीटा का वैल्यू होगा, हाफ mv स्क्वायर मास ऑफ द पार्टिकल जो आपने जो वहां पे आप यूज कर रहे हैं, और v स्क्वायर जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो दैट इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।